एपिसोड के शुरू में हमें एक बहुत सुंदर सा पहाड़ दिखाया जाता है। उन्हीं पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के ऊपर आर्थर बैठा हुआ था। वो उसी वॉल को देख रहा था, पर तभी वो डर जाता है क्योंकि नीचे से हम देखते हैं जैस्मिन वो ऊपर आने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हें शायद उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए जिनको उड़ना नहीं आता। और तब वो उठती है और कहती है तो ये वो जगह है जहाँ पे तुम लास्ट नाइट को आए थे फाइट करने के बाद, अपने मम्मी और पापा से लड़ने के बाद। वैसे तुम्हारे आने के बाद उस मतलब उस बार का ओनर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि तुमने बहुत सारा मेस फैला दिया है। अर्थर ये सुन के हंसते हुए कहता है ओह माफ करना, मैं उन्हें कुछ गिफ्ट भेज दूंगा। वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? ये सुन के वो कहती है ओह अपने मेंटर को ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो। और तुम इस वॉल पे कितने दिन से हो? आर्थर कहता है मैंने कभी नहीं किया, और हाँ मैं कल ही आया हूँ। उसे ठंड लग रही थी, इसी वजह से आर्थर अपनी पावर से वहां पे आग जलाता है। जैस्मिन पूछती है कि आर्थर उसके पापा से मिला कि नहीं। वो कहता है हाँ वो उसी मीटिंग से यहाँ पे आ रहा है। आर्थर भी पूछता है कि क्या वो उससे मिली है? वो कहती है नहीं, एक बार भी नहीं। पर आर्थर मैं इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड सच में तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। तुम्हें पता है जब भी तुम्हारे पापा किसी को भी देखते हैं वो उनको तुम्हारे बारे में बताते फिरते हैं कि मेरा बेटा एक लेंस बन चुका है, और वो तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, पता है ना तुम्हें? और अगर सच बताओ तो ये बहुत ज़्यादा एनोइंग भी है। और तुम्हें पता है रे और एलिस दोनों बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं। हम उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करें फिर भी वो अपने आप को एडम की मौत के जिम्मेदार मानते हैं। वो सोचते हैं उन्हें वहाँ पे होना चाहिए था, अगर वो लोग वहाँ पे होते तो शायद एडम बच सकता था। तुम्हें पता तो है ना तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे मॉम के साथ क्या हुआ था? वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी लेंसा के मरने की वजह से। इससे पहले वो मैजिक यूज करती थी पर बहुत ज्यादा कम। आर्थर ये सारा बातें सुन के कहता है हाँ मैं समझ गया, पर फिर भी मैं नहीं चाहता कि वो लोग अपने आप को बैटल के अंदर झोंक दे। तुम्हें पता तो है ना ये कितना ज्यादा खतरनाक है? जैस्मिन फिर से कहती है हाँ पर जो वो कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए और एली के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के लिए भी। वो ट्राई कर रहे हैं अपने पास्ट की गलतियों को ठीक करने की और तुम दोनों के लिए एक बेहतर पेरेंट्स बनने की। आर्थर ये सुन के कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे लगता है कि हम सबको अब कुछ एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये सुन के वो कहती है हाँ आर्थर बिल्कुल करो, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप मेरे जैसा बिल्कुल मत होने दो। मुझे पता है मेरे पास बहुत सारी मौके आए थे पापा से जाके बात करने की, पर मैं हमेशा भागती रही। और पापा के पास भी शायद आए होंगे पर वो भी अपने ईगो की वजह से हमेशा अपने आप को रोकते रहे। ये सब सुन के आर्थर अब समझ जाता है, वो उसे शुक्रिया कहता है। और अब आर्थर नरेट करता है ऐसे ही हम लोगों ने कई सारे बातें किए। मैंने उनसे बताया ट्विन हॉर्न्स के बारे में, विरित्रा के रिटेनर्स के बारे में और सिल्वी के ह्यूमन फॉर्म के बारे में, और उसने भी अपनी सारी एक्सपीरियंस शेयर की। और ऐसे ही हम लगभग पूरी रात बातें करते रहे। जैस्मिन अब उठती है, आर्थर उसे शुक्रिया कहता है और तभी जैस्मिन वहां से निकल जाती है। आर्थर बस ऊपर देखता रहता है। सीन शिफ्ट होता है, कसल के अंदर दिखाया जाता है, बारिश हो रहा है, शेफ्स खाना बना रहे हैं, केक और बहुत कुछ बना रहे हैं। तभी एक शेफ का नजर जाता है सिल्वी पर। वो वहाँ पे खाना खाने आई थी या फिर खाना लेने आई थी। यहाँ पे हमें पता चलता है सिल्वी माना की मदद से अपने पैर को ठीक से रख रही है और बाहर से चलने की कोशिश कर रही है। तभी एक रूम के अंदर से उसे आवाज़ सुनाई देता है। जब वो वहाँ पे जाती है देखने के लिए, वहाँ पे एली थी जो कि अपने बॉन्ड के साथ बात कर रही थी। पर वो किस बारे में बात कर रही थी ये जब सिल्वी पूछती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। और सिल्वी यहाँ पे बताती है आर्थर बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाला है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं आर्थर वापस आ चुका है। उसके लिए सभी वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आर्थर हक करने के लिए हाथ आगे करता है पर एली कहती है नहीं भैया आप बहुत भीगे हुए हैं, मैं आपसे ऐसे हक नहीं करूँगी। ये सुन के आर्थर उसे जोर से गले लगा लेता है। वो तो रोने ही लगती है। सिल्वी आर्थर को देख के कहती है क्या कुछ हुआ है? आर्थर कहता है हम कभी बाद में इस बारे में बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे वो लोग मन में बात कर रहे थे। तभी आर्थर विंड मैजिक का यूज करता है और दोनों को सुखा देता है। कुछ देर बाद वो लोग जा रहे थे। यहाँ पे एली आर्थर को बताती है कि वो लाइट रेड कोर में आ चुकी है और वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रही है। यहाँ तक कि वेरियन वो भी उसे बता रहा था कि वो बाकियों से बहुत अच्छा कर रही है और शायद वो स्किप करके सीधा आर्मी ज्वाइन कर सकती है। इस तरफ आर्थर ये सब सुन के बाद सोच रहा है कि वो सच में आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। अगर मॉम और डैड ये सुनते तो उनको कैसा लगता?
एली ये भी बताती है कि प्रिंसेस कैथलीन ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है। वो उसके साथ मिल के एक साथ ट्रेनिंग कर रही थी, उससे लड़ रही थी, जिसकी वजह से वो माना मैनिपुलेशन सीखने में और अच्छा हो जा रही थी। ये सुन के आर्थर कहता है, हाँ तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम्हें पता तो है ना मैं जायरस में एक प्रोफेसर था। ये सुन के वो मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ बस एक सेमिस्टर के लिए ना। वो उसे शुक्रिया भी कहती है ऑफर देने के लिए, पर वो मना करती है क्योंकि वो आर्थर के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहती। अगर आर्थर उसे सिखाएगा तो फिर वो बार बार अपने आप को कंपेयर करेगी। एक तो वो लेंस है, ऊपर से वाइट कोर, और वो बार बार अपने आप को डिस्करेज करेगी। ये सुन के तभी सिल्वी कहती है, ऐसा सोचने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि असुरा में भी उसे सबसे अजीब माना जाता है। ऐसे उन दोनों से बातें करने के बाद आर्थर अब आगे बढ़ता है मीटिंग हॉल की तरफ। वहीं पे सामने वो उनको देखते हैं। वो उसे देख के कहता है, अरे देखो तो यंग लेंस आ गया, देख रहा हूँ। आर्थर भी उसे ग्रीटिंग करता है, पर उसे ये मीटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था। वहीं पे हम बाकी काउंसिल मेंबर्स को भी देखते हैं। वेरन उसे वेलकम करता है, बाकी सारे मेंबर्स भी उसे वेलकम करते हैं। लॉर्ड वेलिन वो उसे वेलकम करता है और उसके भेजे हुए रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए या फिर कंटिन्यू करने के लिए कहता है। आर्थर यह सुन के सीधा वेरन की तरफ देखता है। वो उसकी तरफ देख के कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा तुम्हारी रिपोर्ट के बाद तुम्हें और कुछ करना नहीं होगा? आर्थर सोचता है, हाँ इसीलिए तो मैंने सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन से भेज दिया था। यहाँ पे वो दोनों जैसे कि माइंड में या फिर इशारों में ही बातें करे जा रहे हैं। वेरन आर्थर के रिपोर्ट में 2 अलग अलग जगह पे जो अटैक हुआ था उसके बारे में जानना चाहते हैं। आर्थर हाँ कहता है और कहता है कि इसके अलावा उसके पास और बताने के लिए कुछ है नहीं। यह सुन के यहाँ पे बेलिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें रीइंफोर्समेंट शायद भेजना चाहिए वहाँ पे, पर जब ज़रूरत पड़े तब। यह सुन के मिराए वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट करती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि जब ज़रूरत पड़ेगा। बेलिन कहता है, मेरी बात को ऐसे घुमाओ मत, मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं बोला, मैं बस बोल रहा हूँ जब ज़रूरत पड़े तभी भापे दो, क्योंकि वो फॉरेस्ट अपने आप ही एक दीवार की तरह काम करता है। और यही सब लेके दोनों किंग्स के बीच अब थोड़ा सा बहस छिड़ जाता है। जैसे कि अल्दुइन चाहता है कि थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट या फिर थोड़ा सा सोल्जर्स फॉरेस्ट के अंदर भी जाए, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। पर बेलिन कहता है नहीं, हमें बाकी जगह जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उन सबको भेजना चाहिए। और ऐसे उन दोनों के बीच टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ में दोनों क्वींस के बीच भी। वेरन वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हैं और दोनों को शांत करने के लिए उन्हें समझाते हैं कि सेपिन वो रास्ता है जहाँ से अल्क्रियन सोल्जर सबसे पहले आने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ से सबसे पहले मेजर सिटीज आते हैं। और हमें एलिनोर के ऊपर भी ध्यान देना होगा, उसके साउदर्न बॉर्डर पर। और वो अल्दुइन को कहता है, डोंट वरी अल्दुइन, वो एल्सायर फॉरेस्ट वो सच में बहुत बड़ी सी एक मेज की तरह है, और उसमें फॉग है जो कि बहुत ताकतवर है, जिसमें कोई भी घूम सकता है। पर यहाँ पे अल्दुइन को देखते हैं जो कि खुश नहीं था ये सबसे। वो उसे कहता है एलिनोर सेफ रहेगा। पर तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम अल्क्रियन सोल्जर्स को एक पेड़ के पास देखते हैं। शायद उन्होंने एक गेट को खोज लिया है। वो लोग एक बंदे को कहते हैं, सर्स और कितना वक्त हमें लगेगा? एक सोल्जर को देखते हैं जो कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरा ये बैरियर ये ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे और एक बंदे को देखते हैं जो कि उसी पेड़ को देख रहा था और ऊपर देखते हुए कहता है, हाँ मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगला चैप्टर जल्दी आएगा, लेकिन तब तक अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखना है, आप इनविंसिबल का लास्ट एपिसोड और साथ में सीज़न 5 का पहला एपिसोड मैंने डाल दिया है, वो जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।